कारागार मंत्री ने जेल में युवा कैदियों से किया संवाद। अपराध की दुनिया को छोड़ने के दिए टिप्स, रोजगार से जुड़ने के बताए तरीके। तो उसके आगे भविष्य की चिंता नहीं होती, कम होती है। हमारा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति आज बाराबंकी पहुंचे। उन्होंने यहां जिला कारागार में पहुंचकर कैदियों से लंबा संवाद किया और उनकी सोच बदलने की कोशिश की। मंत्री का खास फोकस ऐसे युवा कैदियों पर रहा जो 40 साल से कम उम्र के थे। युवा कैदियों से संवाद के दौरान मंत्री ने उन्हें टिप्स देते हुए बताया कि कैसे अपराध की दुनिया से बाहर निकला जा सकता है। इसके अलावा मंत्री ने गायत्री मंत्र के मंत्रोच्चार से कैदियों की सोच में हो रहे बदलाव के बारे में भी बताया। इस साल के अंदर 80% युवा हमारे जेल में है। युवा हमारे देश का प्रदेश का भविष्य होता है और देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो अपने घर का भविष्य होता है। कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जब जिलों का दौरा किया तो पता चला कि जेल में जो कुल कैदी हैं उनमें से 80% ऐसे युवा हैं जो 40 साल से कम उम्र के हैं। जबकि युवा किसी भी देश और प्रदेश का भविष्य होते हैं। ऐसे में ये भी चिंता का विषय है कि जिस घर का युवा जेल में है उसके घर की स्थिति कैसी होती होगी। इसलिए मैंने सबसे पहले ऐसे युवा कैदियों से संवाद कर उनकी सोच बदलने की शुरुआत की है, जिससे उनकी सोच बदले और वो अपराध की दुनिया से निकलकर बाहर आए। एमएसएमई से उनको जोड़ करके जेल अधीक्षकों को ले जा रहे हैं, संगठन को ले जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को ले जा रहे हैं, डीएमएसपी को ले जाते हैं कि एमएसएमई और कौशल विकास से जोड़ करके उनको ट्रेनिंग कराई जाए, फिर उनको काम दिलाया जाए और काम करके वो स्वरोजगार से जुड़ जाए। बाहर जब उनकी जमानत हो जाए, न्यायपालिका उनको बाहर कर दे तो बाहर जाके कोई दूसरा अपराध वो न करें और बेरोजगार भी न रहें, अपना रोजगार से जुड़कर अपना रोजगार करें और अपना जीवन यापन करें। धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि कौशल विकास और एमएसएमई से जोड़कर कैदियों की ट्रेनिंग कराई जाए और उनको काम दिलाया जाए, जिससे काम करके वो स्वरोजगार से जुड़ जाएं, जिससे सजा खत्म करके जब वो जेल से बाहर निकले तो दोबारा किसी अपराध में शामिल ना हो, साथ ही बेरोजगार भी ना रहे, वो रोजगार करें और अच्छे से अपना जीवन यापन करें। इसके अलावा जेल में जो गायत्री मंत्र के जाप को लेकर जो शुरुआत की गई है उससे भी कैदियों में काफी बदलाव आ रहा है। तमाम कैदियों ने बताया कि वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और इससे उनकी सोच भी बदल रही है। मैंने बात की थी कि कितने लोग हैं जो मंत्र का उच्चारण करते हैं। तमाम लोगों ने स्वीकार किया कि हम जो है मंत्रों का उच्चारण करते हैं। उस मंत्र के पीछे खाली उच्चारण करो, मेरा एक रहस्य था उस मंत्र के पीछे कि कैदी बैरक में रहते हैं खाने के बाद में तो आपस में वो चर्चा करते हैं, एक दूसरे की चोरी की या जैसी भी जो जिस केस में बंदा उसकी चर्चा करते हैं। मेरी स्वयं की इच्छा है कि उस चर्चा से वो बचें। अगर वही चर्चा करते रहेंगे तो वही विकृति मानसिकता उनकी रहेगी और बाहर जाकर के हो सकता है वो अपराध करें। मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उस विकृति चर्चा से बचेंगे और बचेंगे तो हो सकता है कि वो बाहर अपराध ना करें। मंत्री ने बताया कि जहां भी जेलें नहीं हैं वहां हम लोगों ने जमीनें ली हैं और जेल का निर्माण भी शुरू करा दिया है। इसके अलावा जिन जेलों में कैदियों की संख्या ज्यादा है वहां हम नई बैरकें बनाने जा रहे हैं। आगरा जेल में 2 नई बैरकों का उद्घाटन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का प्रयास है कि अपराधियों को अपराध की दुनिया से बाहर निकाला जाए, साथ ही कैदियों को जेल में होने वाली सभी समस्याओं को भी दूर किया जा सके। जहाँ जेलें नहीं है जेलों का निर्माण कर रहे हैं, जमीन हमने ले ली है, शुरुआत हम करने जा रहे हैं और कई जिलों में हमने जहाँ भीड़ ज़्यादा है नई बैरकें हम बनाने जा रहे हैं। आगरा में मैंने अभी 2 बैरकों का उद्घाटन किया है और अन्य कई जिलों में बैरकों की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। पहली बार आप आए तो चाट के ठेले पर आपने चाट खाई, दोबारा आए तो आपने कारागार में खाना खाया, आज फिर आप बाराबंकी हैं, आज कहाँ खाने का? आज मेरे पास समय का थोड़ा अभाव है। कार्यकर्ताओं से जनप्रतिनिधियों से यहाँ बुला करके सबसे बात की है। अच्छा लगा है कि क्योंकि संगठन में रहा हूँ मैं तो कार्यकर्ताओं के साथ बैठने से ऊर्जा आती है और मेरे कार्यकर्ताओं से मिलने से कार्यकर्ताओं में भी ऊर्जा आती है। कार्यकर्ता हमारी पार्टी की जान है। कार्यकर्ता है तो हमारी सरकार है, कार्यकर्ता है तो सरकार है तो हम मंत्री हैं, इसलिए कार्यकर्ता सर्वोपरि।